हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मेरा ये दिल्ली से अहमदाबाद के लिए तीसरा सफ़र है हवाई जहाज़ का। मेरा ये मानना है कि आप जितना भी प्रयास करोगे उतना ही उसमें अनुभव होगा। आप जिस लाइन में भी आप जितना प्रयास करेंगे आपको उतना ही अनुभव मिलेगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट हवाई जहाज़ का जब सफ़र था तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। और जैसे जैसे उस चीज़ को मैं फेस किया तब मुझको सब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सबसे पहले बोर्डिंग पास अपने काउंटर से निकलवाना होगा। आपका जिस फ़्लाइट का आपका टिकट है वहाँ से आप बोर्डिंग पास निकालिए। गेट में कैसे इन करें, कहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखलाएं, कहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होगा। तो ये सब जो है धीरे धीरे हमको इसका अनुभव होते गया और हमारा जो भटक था वो धीरे धीरे खुलता गया। और दिल्ली से मेरा अहमदाबाद के लिए ये तीसरा फ़्लाइट है। ये तीसरा हमारा उड़ान है जो कि हम दिल्ली से अहमदाबाद के लिए करने जा रहे हैं। दूसरा हमारा था पटना से दिल्ली, जो कि कुछ दिन पहले हम आए। और इस दिल्ली से पटना से दिल्ली का सफ़र हम किए। इसमें हमको कुछ अनुभव हुआ और यहाँ से जब दिल्ली से जब अहमदाबाद के लिए मैं निकलूँगा तो कुछ अलग ही अनुभव हमको होगा। तो वही मेरा मानना है कि जितना भी जिस चीज़ में हम प्रयास करते हैं उसमें हमको उतना ही अनुभव मिलता है। तो आइए चलते हैं दिल्ली से अहमदाबाद की तरफ और देखते हैं सारे नज़ारे। हाँ तो गाइज़, हमारा फ़्लाइट अभी रनवे के बाहर खड़ा है। अब धीरे धीरे जो है रनवे की तरफ बढ़ने जा रहा है। तब वहाँ से अपना रनवे के पास से जब पहुँच जाएगा तब वहाँ से दौड़ लगाएगा ये अपने आकाश मार्ग की तरफ। तो देखिए अब धीरे धीरे जो है हमारा फ़्लाइट अपना रनवे की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ से देखिए ये जो सीट है हमारा ये 47A है और यहाँ विंडो सीट हमको मिला है। विंडो सीट के लिए आपको पहले बुकिंग करना पड़ता है और या तो काउंटर के पास जा कर के आप बोलिए सर मेरे को विंडो सीट दे दीजिए। अगर विंडो सीट अगर खाली हो तो आपको विंडो सीट मिल सकता है, नहीं तो आपको पहले बुकिंग करना पड़ता है विंडो सीट के लिए। तो जैसे कि हमने पहले बुकिंग कराया था विंडो सीट के लिए, इसका विंडो सीट का अलग चार्ज लगता है, 200 रुपये विंडो सीट के लिए लगता है। तो इसलिए हमने पे किया था 200 रुपये और विंडो सीट तब जा कर के हमको मिला। तो ये देखिए रनवे के पास हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जो है दौड़ लगाएगा ये अपने प्रेशर को, स्पीड को बढ़ा करके तेज़ी से यहाँ से दौड़ लगाएगा। तब जा कर के ये आकाश की तरफ उड़ेगा, हवा में आकाश बादलों के बीच तब जा कर के जाएगा। तो हाँ तो गाइज़, आपको बता रहे थे कि इसको बुकिंग पहले करना पड़ता है। तो इसके बुकिंग के लिए आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ता है। तो हमने जो कि इसका पे किया था 200 रुपये। तो देखिए अब रनवे से अपना निकल चुका है ये हमारा फ़्लाइट। अब स्पीड हो गया है, दौड़ लगा दिया है तेज़ी से एकदम। ये देखिए इसकी स्पीड काफ़ी है। हम लगता है कि ये जो है स्पीड इसका 200 से 250 की स्पीड में ये इस फ्लाइट का स्पीड होगा। तब जाकर के ये आकाश की तरफ उड़ता है। ये देखिए ये अब छोड़ दिया ये देखिए अब ये धरती को छोड़ करके अब आकाश की तरफ उड़ चुका है।
ऊपर से ये दिल्ली का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत। ये दिल्ली एयरपोर्ट का ये जो सीन है ऊपर से दिख रहा है, क्या खूबसूरत। देखिए, ये देखिए दिल्ली से एयरपोर्ट का ये नज़ारा, ऊपर से ये नज़ारा देखिए दिल्ली का, बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। याद है हमको जब बचपन में हम जहाज़ को, हवाई जहाज़ को देखते थे तो जहाज़ चिल्लाते थे, और आज हम हवाई जहाज़ के ऊपर घूम रहे हैं। ये हमारा तीसरा सफ़र है। आपको बता दें कि ये सब महादेव का कृपा है कि हम एक साधारण घर के लड़के जो हैं हवाई जहाज़ पर यात्रा कर रहे हैं। हर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि एक बार अपने फैमिली को लेकर के हवाई जहाज़ की यात्रा करें, मगर कुछ कारणवश, कुछ प्रॉब्लम के चलते वो है कि नहीं, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे छत के ऊपर से हवाई जहाज़ जाता था, तो उसकी आवाज़ सुन करके हम जो है छत के ऊपर चले आते थे, और बचपना था, चले आते थे और देखते हुए हवाई जहाज़ को और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, जहाज़ जहाज़ जहाज़। ये जो है एक अलग ही एंजॉयमेंट था बचपन का कि हम नीचे से चिल्लाएं और हाथ हिलाएं, और जहाज़ में बैठे हुए आदमी जो है हमको देखे और हम भी हाथ हिलाएं, वो भी हाथ हिलाएं। मगर ये ऊपर आ कर के, ये हवाई जहाज़ के ऊपर आ कर के हमको अब अनुभव होता है, अब अलग लगता है कि अरे यार, ये तो ऊपर से कुछ नीचे दिखता ही नहीं है। हम चिल्लाते थे खामोखा जहाज़ जहाज़, और ये नीचे में कोई दिखता ही नहीं है। हम किसको चिल्लाते थे, किसको, कोई तो मेरी आवाज़ को सुनने वाला ही नहीं था, जो नीचे रहते थे वही सुनते थे। आज मैं इस प्लेन के ऊपर चढ़ करके उस संजीव मिश्रा को देख रहा हूँ जो बचपन में जहाज़ जहाज़ चिल्लाता था। आज कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गए वो दिन, न जाने कब कैसे दिन है जवानी में, बचपन जवानी में बदल गया, हमें पता भी ना चला, और हम छोटे से बड़े हो गए। क्या वो दिन थे, क्या वो नज़ारा था, क्या वो बचपन था जो हम जहाज़ को देख करके जहाज़ चिल्लाते थे, और उसमें बैठे हुए व्यक्ति को हम हाथ हिलाते थे, और वो हमें दिखता नहीं था, लेकिन वो भी क्या थे, बहुत ही आनंद आता था। मेरा भी एक सपना है, जब मैं बड़ा आदमी बनूं, सारे गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को एक बार हवाई जहाज़ की सफ़र जरूर कराऊं। मेरा ये सपना है। अगर आप लोगों का साथ रहा, मैं भी सपना जरूर पूरा करूँगा, जितना हो सके उतना करूँगा। देखिए, हमारा फ्लाइट जो है 35,000 फीट से 50,000 फीट के बीच में है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है। 35,000 फीट बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट जो होता है वो 25,000 फीट तक ही उड़ता है, उड़ता है। और ये जो है कमर्शियल जो है फ्लाइट जो है, हवाई जहाज़ जो है, इन लोगों का हाइट जो होता है, ऊंचाई की जो सीमा होती है 35,000 से 50,000 फीट के बीच में ये लोग अपना रास्ता होता है। इन लोगों का सफ़र जो है 35,000 से 50,000 के बीच में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको उड़ने में थोड़ा आसानी होता है। और वही हेलीकॉप्टर की ऊंचाई जो होता है 35,000 के नीचे 25,000 के ऊपर में ही रहता है, ताकि वहाँ पे उसको टर्निंग मूवमेंट जो है उसको काफ़ी करने में आसानी होती है। और
हवा और ऑक्सीजन में भी चलने उसको आसानी होती है। हम सोचते थे कि या आप सोचते होंगे कि हवाई जहाज़ जो है कहीं भी उड़ के जा सकता है, लेकिन ये गलत बात है। ये जो है इनका भी रास्ता एक होता है, इनका भी चलने का एक रूट है, जो कि वो अपने रूट पे ही चलते हैं। अगर वो अपने रूट से नहीं चले तो उनको पेनल्टी मिलती है कि आपको पनिशमेंट मिलता है, आप यहाँ से रास्ता से कैसे चलें। पहले इनका एक लैंडमार्क होता था, ऊंचे पर्वत, ऊंचे पहाड़ या ऊंची इमारतों को देखते हुए ये लोग अपने रास्ता का अनुमान लगाते थे, केवल अनुमान लगाते थे। फिर हुआ ये जो है रेलवे लाइन का जो है रेलवे ट्रैक जो है उसको देख करके ये अपने रास्ता को देखते थे। तो फिर हुआ कि इनका रूट जो है काफ़ी घुमा करके ये लंबा पड़ जाता था। तो फिर इन्होंने ये रोड को देख करके ये रास्ता निकाले। फिर रोड में हुआ कि इनका भी रूट में रात को तो चल नहीं पाता था, रात को नहीं दिखता था। फिर रोड में लाइट लगाया गया। फिर उससे अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हर एक चीज़ में डेवलपमेंट बढ़ते जाता है। हम आपको बताएं कि जैसे जैसे आप उस चीज़ में आप किसी कार्य को करिएगा तो उसमें अनुभव धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। ठीक उसी तरह इसमें भी है, अनुभव बढ़ता गया। अब तो रेडियो सिग्नल और GPS तरह तरह के नए नए टेक्नोलॉजी आ गए। उसके माध्यम से अब जो हवाई जहाज़ का अपना रास्ता निर्धारित करता है कि हमको किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। अब देखिए हमारा धीरे धीरे जो फ्लाइट है अहमदाबाद की तरफ आ चुका है। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है। ये देखिए धीरे धीरे ये लैंड कर रहा है, धीरे धीरे। ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। ये देखिए ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट पे हम उतरने वाले हैं, अहमदाबाद। ये देखिए ये अब हमारा फ्लाइट जो है लैंड कर चुका है। अब हम अहमदाबाद एयरपोर्ट में आ चुके हैं। तो हाँ गाइज, अहमदाबाद एयरपोर्ट में हम आ चुके हैं। काफ़ी रफ्तार में ये जो है लैंड कर रहा है, तेज़ी से है एकदम। हमारा फ्लाइट इंडिगो का है, जो कि काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र हुआ। तो चलते चलते बात करते करते हमें समझ में ही नहीं आया कि हमारा कब 1 घंटा 40 मिनट का दिल्ली से अहमदाबाद का सफ़र पूरा हो गया, हमें पता भी ना चला। तो हाँ गाइज, अब आप लोग बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। प्लीज़ तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या बदली करना चाहिए, इसमें क्या और डालना चाहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना संजीव मिश्रा।